बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिब्बे नबवी के आज के एपिसोड के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद जहांगीर मोहम्मदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे तेल, शैम्पू, बालों के मसाइल के मतलब जो है ये बाज़ार में बिकते भी हैं और मिलते भी हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी पर भी इश्तिहारबाजी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताकर ऑनलाइन भी बालों के हवाले से बहुत सारा कारोबार करते हैं, जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं खुश्की सिकरी ख़त्म की जाएगी, बाल जो है वो कमज़ोर नहीं रहेंगे, भारी हो जाएंगे, दो शाखा नहीं रहेंगे, आपके बालों के गिरने के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर ज़ुबानी जमा तफरीक होती है, क्योंकि जब इंसान वो आयल, वो शैम्पू या वो चीज़ें मंगा कर इस्तेमाल करता है तो बंदे को पता चलता है कि उसने सिर्फ ना सिर्फ कि अपने पैसे ज़ाया किए हैं, बल्कि वो जो है हो सकता है कि अपनी जो पहली हालत है उससे उससे भी वो पीछे चला जाए। तो दोस्तों, बालों के मसाइल जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और लोग बालों के तरह तरह के जो मसाइल हैं, जिसमें खुश्की बालों में होना, बालों का गिरना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, बालों का कमज़ोर होना, गंजापन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा पूरी वर्ल्ड में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनका जो इलाज है, जो हल है, वो क्या है? क्या कोई शैम्पू लगाने से, क्या कोई ऑयल लगाने से इनको गिरने से रोका जा सकता है, गंजेपन का इलाज किया जा सकता है, या खुश्की सिकरी का जो खात्मा है वो किया जा सकता है? तो दोस्तों, बात ये है कि जो चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं या जो चीज़ें आपको बाज़ार में दुकानों पे मिल रही हैं, मुझे नहीं पता उनका फ़ार्मूला क्या है और वो किस फ़ार्मूले की बेस पर आपको दे रहे हैं। लेकिन ये फ़ार्मूला इस वक्त जो मैं तिब्ब नबवी के हवाले से आप लोगों को बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इससे आपके बालों की खुश्की सिकड़ी का मसला भी हल होगा, आपके बालों में एक चमक भी आएगी। और आप अगर मर्द हैं तो आप अगर सर मुंडवा लें, टिंड करा लें, तो इसको लगाना शुरू करें तो जो नए सिरे से जो बाल आएंगे वो पहले से घने, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा स्याह आएंगे। और अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अच्छी तरह से अपने बालों की जड़ों को मसाज करें इस तेल से। ये तेल जो है ये बनाना बहुत ही आसान है। आपने कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो इसमें काम नहीं करना, बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ये आपको देगा। तो आइए मैं आपको पहले इसका नुस्खा बताता हूँ, फिर इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल बताता हूँ। आंवला लेना है आपने 25 ग्राम, रीठा लेना है आपने 25 ग्राम, शिकाकाई आपने लेनी है 25 ग्राम। तीनों चीज़ें, आंवला, रीठा और शिकाकाई, ये 25-25 ग्राम आपने लेनी है। ये टोटल 75 ग्राम बनेगा। आंवले को, रीठे को और शिकाकाई को क्या करना है, आपने पहले लंगड़ी डंडे की मदद से अच्छी तरह से कूट लेना है। फिर इसको आप, जब ये थोड़ा सा दरदरा हो जाए, तो फिर आप इसको ग्राइंडर में डाल के, और अगर आपका ग्राइंडर जो है वो जूसर ब्लेंडर जो है वो पावरफुल है, तो उसकी जो छुरी है जो मसाले पीसने वाली, वो आंवला, रीठा और सिकाकाई जैसी चीज़ों को पीस सकती है, बिल्कुल पाउडर बना सकती है। तो आप
जो है फिर ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इससे पहले लंगरी डंडा में डाल के दरदरा करें और फिर दरदरा करने के बाद आप इसको डालें। अगर आप ग्राइंडर के ज़रिए इसको बारीक पीस सकते हैं तो फिर तो आप इसे बारीक पीस के डाल लें, नहीं तो पहले इसे दरदरा कर लें और फिर इसको साथ आप ऐसा करें कि आप इसे ग्राइंडर में पीस लें। आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों चीज़ों को पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना के एक साइड पे रख लेना। अब गिरी का तेल, जिसको हम खोपरा भी बोलते हैं, खोपा भी बोलते हैं, गिरी का तेल ये आपने लेना है 50 ग्राम। जैतून का तेल आपने लेना है 50 ग्राम। रोगन अरंडी, याद रखिएगा, रोगन अरंडी ये आपने लेना है 25 ग्राम। ये आपने ले करके सरसों का तेल आपने लेना है 500 ग्राम, यानी आधा लीटर सरसों का तेल आप लेंगे 500 ग्राम। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सरसों का तेल जो है उसमें आंवला, रेठा, शिकाकाई मिला के तो उसको आपने बहुत ही हल्की आग पर चूल्हे पर रख देना है कि वो बहुत हल्की आग पर पकने शुरू हो जाए। अब आप जब इसको पकाने लग गए हैं तो आप इसमें रोगन अरंडी, रोगन जैतून और गिरी का तेल, ये तीनों चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसको ढांपना नहीं है, इसको ढकना नहीं है, इसको खुला रखना है। और आपने ये करना है कि ये गिरी का तेल, रोगन जैतून और रोगन अरंडी तीनों चीज़ें, ये 50-50 ग्राम, ये 100 ग्राम हो गया और ये 25 ग्राम, ये 125 ग्राम यानी कि आधा पाव ये तेल होगा और 500 ग्राम ये तेल होगा। आपने ये हिसाब रखना है कि हल्की आंच पर आप इसको पकाते हुए जब आपका तकरीबन 300 ग्राम, 325 ग्राम तेल रह जाए, याद रखिए तेल आपका 300 ग्राम, 325 ग्राम रह जाए, आधा कर लेना है। ये बनेगा 500 ग्राम, 600 ग्राम, 625 ग्राम, 625 ग्राम का आपने आधा कर लेना, कम से कम 300-350, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप इसको करें तो 350 तक कर सकते हैं, 350 ग्राम तक आपका रह जाए। आधा तेल रह जाने पे आपने क्या करना है कि आपने इसे नीचे उतार लेना है। अब आपने क्या करना है, नीचे उतारने के बाद एक बड़ी बोतल जिसमें ये सारा तेल आसानी से आ जाए, उसके बड़ी बोतल के ढक्कन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा देनी है आपने, चाहे तो कपड़ा लगा दें, चाहे तो बारीक छन्नी लगा दें, चाहे तो कोई जैसे ये चाय डालने वाली होती है, वो जिसे चाय को मापते हैं, जिस पे चाय की जो पत्ती होती है ऊपर रह जाती है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तेल को आपने किसी चीज़ की मदद से उस बोतल में भरते चले जाना है, ऊपर वो छन्नी लगा के, और जो चूरा, जो गंध उस छन्नी में बाकी आ जाएगा उससे आपने फेंक देना है। और जो तेल जो है उससे 300 ग्राम की बोतल आपकी जो भर जाएगी, उस तेल को आपने अपने पास रखना है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, इस तेल की मदद से करना आपने ये है कि जब आप नहाने जाने लगे तो नहाने जाने से पहले आपने यह करना है कि थोड़ा सा तेल आपने लेना है और अच्छी तरह से उसे अपने बालों की जड़ों में मसाज करना है। जब आप उसे अच्छी तरह से बालों की जड़ों में मसाज करेंगे तो मसाज करने के बाद आप 5 या 10 मिनट तक उसे लगा रहने दें। उसके बाद आप जाएं, गुस्ल करें, नहाएं। नहाने के बाद आपने दोबारा तेल नहीं लगाना है। याद रखिए, जब भी आप नहाएंगे, जब भी आप गुस्ल करने के लिए जाएंगे,
उससे पहले आपने इसका मसाज करना है। अगर आप बगैर नहाए रोज़ाना इसका मसाज करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपने इसका मसाज करना है नहाने से पहले आपने अपने बालों में अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये तेल जो है आपके बालों में जज्ब हो जाए। 2-4 दिन में पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का। ये बातें जो है ना, ये आपको जो है ये फिल्मों ड्रामों में मशहूरियों में इश्तिहारों में मिल जाएंगी कि जो 2-4 दिनों में 5 दिनों में या हफ्ते भर में भी चीज़ की तासीर का दावा करते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये रियल में होता नहीं है। बंदा जो क्या करते हैं आपसे उम्मीदें लगा के बैठ जाता है, यार मैंने ये चीज़ मंगवाई थी तो ये अब मुझे 1 हफ्ता हो गया इस्तेमाल करते हुए, यार इसका रिज़ल्ट क्या है। दोस्तों ये आपने खुद बनाना है। सामान मैंने आपको सारा बता दिया है। आंवला, रेठा, शिकाकाई 25-25 ग्राम, ये आपका अल्लाह के फजलो करम से 60-70 रुपये में, 80 रुपये में आ जाएगा। गिरी का तेल जो है 50 ग्राम, ये आप इसमें 100 रुपया और ऐड कर लें। रोगन ज़ैतून और रोगन अरंडी में ला के आप इसमें 100 रुपया और ऐड कर लें। यहाँ पे 100, 200, 300 ये हो गया। और ये सरसों का तेल आप इसमें मिला दें 500 ग्राम, तो आप इसमें समझ लें कि 200 रुपया, 200-300 रुपया और ऐड कर लें। मतलब ये मैक्सिमम 500 से 600 रुपये में ये आपका नुस्खा बन जाना चाहिए। 500-600 रुपये में आपका नुस्खा बन जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 600 रुपया खर्चा आना चाहिए। अब आपका 600 रुपये खर्चे में समझो 300 ग्राम जो है ना ये आपका बन गया ऑयल। और 300 ग्राम ऑयल जो है ये आपका कम से कम जो है, कम से कम जिस तरीके से आपने इसको बस थोड़ा सा लेके अपने बालों में मसाज करना है। जहाँ पे आपके बाल गिर चुके हैं, गंजापन है, वहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से लगा के इसका मसाज करना है। तो ये ज़्यादा यानी कि कम से कम भी अगर ये आपने इसे इस्तेमाल करना है ना, तो 1 महीना तो इसको निकालना चाहिए। एक आदमी के लिए ये तेल 1 महीना काफ़ी है, 2 के लिए फिर ये 15 दिन पे आ जाएगा। ज़्यादा इस्तेमाल पूरा घर इस्तेमाल करेगा तो हफ्ते में भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसमें फ़ायदा भी नज़र नहीं आएगा। ये भी आपको बता दूं, क्योंकि एक बंदा इस्तेमाल करेगा, कम से कम महीना इस्तेमाल करेगा। जब वो 1 महीना इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसके बालों में चमक, खुश्की का खात्मा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और जो लोग गंजे हो चुके हैं वो अगर अपना सर मुंडवा के इसको लगाते रहेंगे तो उनके सर पर बाल आने की उम्मीद है। ये नहीं कहूँगा कि 100% आ जाएंगे, क्योंकि हर इंसान का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। तजर्बा कर सकते हैं कि बहुत से लोगों को दोबारा बाल भी आ जाते हैं और बहुत से लोगों को नहीं आते। उनके कुछ और दीगर मसाइल होते हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं होता। तो याद रखिए, ये बेहतरीन ऑयल है, इसे खुद आप तैयार करें, खुद इस्तेमाल करें। बाज़ारी ऑयलों से बचें। मुझे नहीं पता उनका फार्मूला क्या होता है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, गिरी, जैतून, अरंडी, सरसों का तेल, ये चीज़ें उसमें शामिल भी होती हैं। या सिर्फ आपको कोई केमिकल, कोई रंग लगा के आपको दे दिया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके क्या फार्मूले हैं, क्या मामलात हैं। लेकिन ये रियल है, इसे आप अपने घर में बना सकती हैं, बना सकते हैं। तो जो मेरा भाई जिन गंजेपन का, बालों के गिरने का शिकार है, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाए, इसके साथ अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए बालों के लिए, ये ऑयल मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मेरे ना दिमाग में कमज़ोरी है, मैं भूल जाता हूँ ना, मुझे सर दर्द रहता है और चक्कर आते हैं और मैं जो है कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इस किस्म के कोई भी मामलात हैं, सर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आना, सर का चकराना और बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, अगर आपको इस किस्म के किसी भी मामले का सामना है तो आपने क्या करना है कि ये ऑयल तो आपने बनाना ही बनाना है अपने लिए। इस ऑयल के साथ आपने क्या करना है, आंवला, ये जो आंवला है, आंवले का आपने मुरब्बा ले लेना है। एक बंदे के लिए 1 किलो मुरब्बा कम से कम चाहिए।
महीने के लिए। एक बंदा 1 किलो मुरब्बा आंवले का ले ले। करना क्या है कि सुबह उठना है, नहार मुंह एक आंवला लेना है, मुरब्बे में से निकालना है, उसे मुंह में रख के चूसना शुरू करना है। चूसते 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 उसको खत्म कर देना है। इसी तरह से डेली उसने अपनी रूटीन बना लेनी है कि रोजाना एक आंवला वो चूस के निकल जाए। 2-3 महीने करना पड़ेगा। 1 किलो ले ले, 1 किलो का कम से कम वो 1 महीना या उससे ज्यादा चलाए, 2-3 महीने करना पड़ेगा। दिमाग में खुश्की, सर चकराना और सर का दर्द और सर के मसाइल, चक्कर आना, इस किस्म के जितने भी मसाइल हैं कि सर का चकराना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर का दर्द, शदीद दर्द, एक साइड का दर्द, दोनों साइडों का दर्द, ठीक है, आधे सिर का दर्द, पूरे सिर का दर्द, ये जितने भी मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रोगन आंवला से उसे इसको रोगन आंवला कह रहा हूँ, मुरब्बा आंवला अगर वो साथ में इसके खाता रहेगा तो उसको इससे निजात मिल जाएगी। और वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाए, मैं आपको बताता हूँ कि बाल सफ़ेद होने की जो उम्र है वो होती है 35 से प्लस कर जाए। और 35 से प्लस जैसे उम्र हो जाए तो फिर वो बाल जो आपके सफ़ेद होने लगते हैं वो आपके रियल सफ़ेद होने लगते हैं। 35, 40, 45 के उम्र में जो बाल सफ़ेद होते हैं वो रियल होते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप मुरब्बे आंवले का मुरब्बा और साथ में ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपका बाल जो सफ़ेद हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला काले होने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत से लोगों के ऊपर आजमाइश शुदा है कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। तिब्बे नबवी में बालों का इलाज मैंने आपको बताया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आगे जो भी हम वीडियो पेश करेंगे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाएंगे कि जिसमें आप घर बैठे छोटे छोटे बड़े बड़े मसाइल जो हैं ये अपने आसानी से हल कर सकें। और नाम नहाद इश्तिहारी हकीमों से, नाम नहाद इश्तिहारी लोगों से और ये ऑनलाइन के चक्कर से आप निजात हासिल करें और इसको बना के आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के फजलो करम से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो याद रखिए बालों के तमाम मसाइल के लिए ये रोगन और इसके साथ आपने आंवले का मुरब्बा लेना है और आंवले के मुरब्बे को आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस रोगन के इस्तेमाल से आपके बालों में चमक आएगी, खुश्की सिकड़ी का ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल लंबे घने स्याह चमकदार होंगे। लेकिन ये काम 2-4 दिन हफ्ते में नहीं होगा, इसके लिए आपको महीनों लगेंगे और हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपको बेहतरीन अपने बालों में फ़र्क दिखना शुरू हो और आप अपने आप में खुद बेफख्र करेंगी या करेंगे कि भाई देखो मेरे बाल कितने अच्छे घने और चमकदार हैं। और आपसे लोग इंशाअल्लाह ताला पूछा करेंगे कि भाई आप क्या लगाते हो, और ये आप आगे सबको बता सकते हो और सब लोग बना सकते हैं। इसमें कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे किसी को कोई बालों का मसला है या नहीं है, सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अपने भाई हकीम मोहम्मद जहांगीर महमदी को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।